नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक खबर लेकर आपके बीच में हूँ। इसको लेकर हम सबको फिक्र करने की ज़रूरत है। मेरे शहर में एक जानी मानी स्कूल के एक छात्र ने 8वीं का छात्र है 8वीं की एक छात्रा को उसने गुलाब का एक फूल दे दिया। उस छात्रा के पहचान के कुछ और लोग होंगे। वो लड़के वो भी किसी दूसरी स्कूल में पढ़ते हैं। वो लड़के आए और इम्तिहान दे के 8वीं का छात्र अपने घर जा रहा था। उसको रास्ते में रोका, चाकू से उस पर हमला किया। उसके गले में, बदन पे जगह जगह चाकू से जख्म आए हैं। 8वीं के इस छात्र का भाई भी साथ में था, उस पर भी हमला किया, उसको भी जख्मी किया। ये सारा का सारा मामला स्कूली बच्चों के बीच का है। पुलिस जो भी कर सकती है, नाबालिग लोग जो ऐसा जुर्म करते हैं उनको जेल में तो नहीं रखा जाता है। उनके लिए कानून अलग है, अदालत अलग है, उनके लिए बाल संरक्षण गृह अलग है जहां उनको ले जाके रखा जाता है। सवाल ये उठता है कि 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे, ये तो ठीक है कि एक लड़के को सूझा कि साथ की एक लड़की को गुलाब का फूल दे दिया जाए। कुछ लोग कांटे भी दे देते हैं। अभी मैं अड़ोस पड़ोस के एक शहर का सुन रहा था, किसी लड़की ने किसी का मोहब्बत का इजहार ठुकरा दिया तो उसने ब्लेड से उसके गले पर हमला कर दिया, गले को काट दिया ब्लेड से। बची कि नहीं बची अभी मुझको नहीं मालूम है, कुछ दिन पहले की बात है। जगह जगह होता है, कहीं पर हत्या हो जाती है, कहीं पर बलात्कार होता है, कहीं पर तेजाब फेंक दिया जाता है, कई तरह के जुर्म होते हैं। जुर्म से भरी हुई ऐसी दुनिया में 8वीं के एक लड़के ने एक लड़की को गुलाब दे दिया। हो सकता है स्कूल के नियमों के खिलाफ हो सकता है उस लड़की को गुलाब लेना अच्छा ना लगा हो सकता है वो क्लास टीचर से या प्रिंसिपल से शिकायत कर सकती कि इसने मुझको गुलाब दिया है। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें खुश भी हो सकते हैं कि उनको किसी ने गुलाब दिया है। मैं किसी के हिस्से का सोचना विचारना नहीं चाहता। उस बच्ची को जो ठीक लगा वो अपने माँ बाप को भी बोल सकती थी। माँ बाप स्कूल आ सकते थे, शिकायत कर सकते थे कि इस लड़के ने हमारी लड़की को गुलाब दिया है। कई रास्ते निकल सकते थे, कानूनी रास्ते। जो सबसे बुरा गैर कानूनी रास्ता निकला है वो ये है, दूसरे स्कूल के लड़के आए, आकर उन्होंने इस लड़के के ऊपर जानलेवा हमला किया, चाकू से इसको जख्मी किया कि तुमने उस लड़की को गुलाब का फूल क्यों दिया। हो सकता है कि उस लड़की की मोहब्बत हो हमलावर लड़कों से और इस लड़के ने गुलाब का फूल दे दिया तो हमलावर लड़के खफा हो गए। लेकिन क्या स्कूल के बच्चे, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के बच्चे जो हैं, क्या एक दूसरे पर चाकू से हमला करने लगेंगे? अभी कुछ शायद 1-1.5 महीने पहले की ही बात है, मेरे आसपास के एक दूसरे शहर की बात है कि एक लड़की थी, उससे किसी लड़के की दोस्ती थी, स्कूल के ही थे दोनों। उससे स्कूल का एक और लड़का खफा था तो उसने एक साजिश करके अपने दोस्तों को तैयार किया। फिर इस लड़के को फ़ोन करके बुलाया गया कि वो लड़की बुला रही है। सुनसान जगह पर ये लड़का पहुंचा। ये अपने साथ अपने एक दोस्त को भी ले गया था। तो जिस लड़के को ये नापसंद था इस लड़के का इस लड़की से बातचीत करना, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ तैयार था। उसने इस लड़के का कत्ल करने का सोचा था। एक लड़का और आ गया, उसका भी कत्ल कर दिया। दोनों लाशों को एक नहर की पुलिया के नीचे छुपा दिया। लड़के की तलाश चालू हुई, एक की, दोनों की तलाश चालू हुई। कहीं कोई खबर नहीं लगी, लेकिन तब तक नहर में पानी छोड़ दिया गया था। उससे लाश पुलिया के नीचे से निकलकर बाहर आई। फिर मोबाइल का लोकेशन देखा होगा पुलिस ने, उससे पता लगा कि इन लोगों ने कत्ल किया है। नाबालिग मोहब्बत, नाबालिग कातिल, नाबालिग का कत्ल। ये गनीमत है कि ये मेरे शहर का ये जो ताज़ा मामला है कल का,
इसमें जान नहीं गई है किसी की, लेकिन जान जाने में कसर भी क्या रह गई थी। अगर गले पे चाकू से हमला हो रहा है, बदन के और हिस्सों पर चाकू मारा जा रहा है, और लगता कितना है जान जाने में, क्या किया जाए। कई लोगों को लग सकता है कि चाकूबाजी के मामले बढ़ गए हैं, गुंडागर्दी बढ़ गई है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मैं पुलिस की तरफ से सोचता हूँ अगर जाति दुश्मनी है, अगर निजी रंजिश है, अगर कोई मोहब्बत का या प्रेम त्रिकोण का मामला है जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है पुलिस के पास, पहले किसी ने शिकायत की हो कि ये मुझको मेरा पीछा करता है, ये मुझको धमकी देता है, तब तो पुलिस रोक भी सकती थी। ये तो पहली ही बार सामने आया मामला, गुलाब के फूल से शुरू हुआ, चाकू पे जाके ख़त्म हुआ, लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं जो नाबालिग लड़के हैं वो। तो मैं ये बात सोच रहा हूँ कि इसको पुलिस कैसे रोकेगी। हर छात्र छात्रा के पीछे एक सिपाही तो लगा नहीं सकती। ये जरूर कहा जा सकता है कि चाकूबाजी का हौसला कैसे हुआ लोगों का। चाकूबाजी की घटनाएं चारों तरफ होती हैं, टीवी चैनलों पर जुर्म के कार्यक्रम आते हैं, कहीं से भी सीख लिया होगा चाकूबाजी करना। अब सवाल ये उठता है कि जो किशोरावस्था के जो लोग हैं, टीनेजर जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, ट्रांसजेंडर या किसी भी जेंडर के हों, इनको किसी से मोहब्बत होती है, लगाव होता है, किसी में दिलचस्पी होती है, क्या करें वो, कैसे इसका इजहार करें। कैसे एक लड़का लड़की को कहे कि तुम मुझको अच्छी लगती हो, और अच्छी लगती हो तो इसका क्या किया जाए। अगर उस लड़की को लड़का अच्छा नहीं लगता है तो वो क्या करे। कई तरह के सवाल हैं। क्या लड़की हर बात में अपने टीचर तक या प्रिंसिपल तक चले जाए, या अपने दूसरे दोस्तों को बताए जो आके चाकू चलाएं। जटिल है मामला, आसान नहीं है। लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, स्कूल आते जाते उनकी बात मुलाकात होती है, दोस्ती रहती है सबकी। ऐसे में अगर किसी को किसी से लगाव हो जाता है तो उसमें कोई अटपटी बात नहीं है। पश्चिमी देश जो हैं वहाँ तो इस उम्र में डेटिंग शुरू हो जाती है, लड़के लड़कियाँ साथ में उठने बैठने आने जाने लगते हैं। यहाँ भी उम्र वैसी ही है, बदन तन और मन दोनों वैसे ही हैं। अगर एक दूसरे को कोई अच्छे लगने लगे हैं तो क्या किया जाए, कैसे इसको रोका जाए। स्कूलों की क्या जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है। जिन लड़कों ने ये चाकूबाजी की है, क्या उनके माँ बाप ने कभी अपने बच्चों को समझाया है कि कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई तुमको नाराज भी करे तो तुम आकर हमको बतलाओ, स्कूल में बताओ टीचर को या प्रिंसिपल को, हम लेकर चलेंगे प्रिंसिपल के पास या पुलिस के पास। कभी अपने बच्चों को एजुकेट किया है लोगों ने, अपने बच्चों को जागरूक और जिम्मेदार बनाया है, या उनके जिम्मे सिर्फ जो लड़के हैं आसपास के कुछ अच्छे कुछ बुरे होंगे, उनसे चाकूबाजी निपट लेंगे, निपटा देंगे। क्या यही भाषा उन्होंने सीखी है। मुझको इस पूरे सिलसिले में गुलाब का फूल देना सबसे ही मासूम काम लग रहा है। बाकी जो कुछ हुआ है वो शायद ज़्यादा हिंसक है। गुलाब का फूल देकर तो उस लड़के को रोका जा सकता था कि नहीं तुम इस तरह से फूल वगैरह मत दो, ये मोहब्बत का ऐसा इजहार मत करो। लड़की मना कर सकती थी कि मैं नहीं लूँगी, मजबूरी में डर कर ले भी लेती तो भी ऊपर शिकायत कर सकती थी घर में प्रिंसिपल को। लेकिन ये चाकूबाजी जैसी घटना को कैसे रोका जाए। कुछ हफ्ते पहले कत्ल हो गया लड़की के चक्कर में, कहीं पर उसके गले को काट दिया ब्लेड से। ये सब मेरे आसपास की घटनाएं एकदम करीब करीब की। कैसे बच्चों को जिम्मेदार और जागरूक बनाया जाए। किशोरावस्था, उनके बदन में कई तरह के फेरबदल होते हैं, हार्मोन उनके बदन में कई किस्म की ज्वालामुखी की तरह फूटते हैं, फटते हैं। उनको कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कई चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। क्या किया जाए ऐसे में।
आसाराम नाम के एक बलात्कारी की सलाह पर माँ बाप की पूजा करना कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना, दोस्ती करना, अगर बालिग हो जाएं तो प्रेम करना, ये सब रास्ता है। प्रेम से बचने के लिए प्रेम के त्यौहार को खत्म करके माँ बाप की पूजा करने का क्या नतीजा होता है, ये जेल में कैद आसाराम की अपनी मिसाल बताती है। प्रेम से रोका और बलात्कार किया नाबालिग छात्रा से, अपने ही स्कूल की छात्रा से, अपने ही भक्त परिवार की छात्रा से। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि अपने बदन पर काबू कर लो और माँ बाप की पूजा कर लो। सभी लोग केवल माँ बाप की पूजा करते, सभी लोग बदन पे काबू कर लेते, कोई भी प्रेम नहीं करते, कोई भी सेक्स नहीं करते, तो खुद आसाराम कहाँ से आए रहते और मैं और आप कहाँ से आए रहते। इसलिए प्रेम को दहशत का सामान बनाना ठीक नहीं है कि प्रेम बुरी चीज़ है। प्रेम के साथ जूझना, प्रेम से निपटना, प्रेम का समाधान करना, उसके साथ जीना सीखना, इन चीज़ों को सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। जब ऐसी हिंसा कई जगहों पर हो रही है तो हमको आपको सबको चाहिए कि जिसके घर में, परिवार में, आसपास दोस्तों में किशोरावस्था के लोग हैं, हमको उनसे बात करनी चाहिए। बात करके उनको बतलाना चाहिए कि ऐसी नौबत आने पर क्या करना चाहिए। न कत्ल करना चाहिए, न कत्ल की सलाह देनी चाहिए, न कत्ल की नौबत आने देनी चाहिए। मैं इस बात को आपके बीच इसलिए रख रहा हूँ कि इसमें सरकार के करने का बहुत कम है। जब हमला हो ही गया, जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाई गई, जब 2 शरीर जख्मी हो गए, तब तो पुलिस की भूमिका चालू हो जाती है। वो किया, उसने पकड़ लिया लड़कों को। लेकिन ऐसी हर हिंसा को पुलिस नहीं रोक पाएगी। इसको मैं और आप, परिवार के लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग, हम ही रोक पाएंगे। इस पे बात न करने का विकल्प नहीं है। बात न करना किसी चीज़ का इलाज नहीं है। प्रेम की, सेक्स की, किशोरावस्था की, लड़के लड़कियों के उठने बैठने की बातचीत करना हर माँ बाप के लिए आसान शायद नहीं होगा। ऐसी हालत में हो सकता है कि वो अपने परिवार के कुछ दोस्तों की मदद लें कि तुम जरा समझाओ, मैं तो इतना नहीं बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ। तो हमको सबको एक सामूहिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। समाज को एक सेहतमंद किशोरावस्था देनी पड़ेगी। किशोरावस्था की अपनी ज़रूरतें रहती है, तन की और मन की, दोनों की। उनको दबाकर, कुचलकर, कमरे में बंद करके, दरी के नीचे छुपाकर हम किसी जगह नहीं पहुंच सकते। और अधिकतर स्कूलों में कोई काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक परामर्श, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शायद ही इक्का दुक्का बहुत बड़ी, बहुत महंगी स्कूलों में हो। तो हमको सबको, समाज के लोगों को, अपने आसपास के बच्चों को जो किशोरावस्था में पहुंच रहे हैं, उनको समझाना चाहिए, बैठाकर उनसे बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ रहे तो आकर बतलाना हमको। सोच के देखिए, ये उन बच्चों की गलती नहीं है। उनका शरीर तो उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसमें एक अंधड़ आया हुआ है। लेकिन हम और आप जो उस उम्र से उबर चुके हैं, हम जरूर उनकी मदद कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। सोच के देखिएगा। फिर मिलते हैं हम। आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इस लिंक को अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। उनके दायरे में कोई ना कोई ऐसे किशोरावस्था के लोग ज़रूर होंगे। हमको सबको इसकी चर्चा करना है। आपका इस बारे में कुछ सुझाव हो तो आप टिप्पणी में, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चलाते हैं या पीछे बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाता है। और बेल्ट भी लगा कर रखिए नीचे, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन जैसा उड़ जाएगा हेलमेट, टक्कर होगी तो आपको बचा नहीं पाएगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, आज ही की खबर है। 2 व्यक्ति
एक की शादी दूसरे की बहन से हुई थी। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, गाली की तरह होता है। एक जीजा और उसकी पत्नी का भाई, ये दोनों मोटरसाइकिल पर एक शादी की दावत से लौट रहे थे। एक्सीडेंट हुआ, दोनों ही मौके पर मर गए। दो परिवारों में गमी आ गई एक साथ। लेकिन हादसे का एक और पहलू भी है, इन दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई थी। सोचिए परिवार के लिए ये संयोग कितना भारी पड़ेगा। मैं संयोग कह रहा हूं, उनको दुर्योग लगेगा। ये एक दिन दोनों की शादी हुई थी, जीजा की और उसकी पत्नी के भाई की। एक दिन शादी, एक दिन मौत। बिना हेलमेट लगाए दोपहिया का एक्सीडेंट, कोई गाड़ी मार के चली गई। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।